आज की जो वीडियो है वो एक क्लास डी एम्पलीफायर के बारे में अगेन इसकी काफ़ी सारी रिक्वेस्ट मुझे रिसीव हो रही थी कि इस वाले बोर्ड का मैं रिव्यू करूं जिसमें मेन आईसी लगी हुई है PM8610। सो इस एम्पलीफायर की जो पावर आउटपुट है वो 10 वाट प्लस 10 वाट है पर चैनल, तो टोटल जो 20 वाट्स है। तो चलें इस बोर्ड का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। एज यू कैन सी एक बड़ा सा कैपेसिटर लगा हुआ है, पावर कैपेसिटर जो है जिसकी पावर रेटिंग 35 वोल्ट्स और 2200 माइक्रोफैरड्स है। उसके साथ ही नीचे देखेंगे राइट साइड पे तो पावर एलईडी लगी हुई है, इंडिकेटर है बेसिकली। जब इसको आप पावर देंगे तो ये ऑन ऑफ इंडिकेट करेगी। देन उसके साथ एक म्यूट स्विच दिया हुआ है, यहाँ से आप इसको म्यूट कर सकते हैं। बिल्कुल उसके साथ में एक जंपर आपको नज़र आ रहा होगा, ये बेसिकली ऑन ऑफ का स्विच है। इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने ऑन ऑफ बटन के साथ या जंपर लगा रहने दें अगर आपको परमानेंट ऑन चाहिए। बिल्कुल ही लेफ्ट में यहाँ पे एक पोटेंशियोमीटर दिया हुआ है, वॉल्यूम कंट्रोलर, जिससे आप वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। इसकी वैल्यू 50K है। एंड यहाँ पे देखेंगे नीचे तो यहाँ पे एक बॉटम में मॉडल नंबर लिखा हुआ है इसका HW-210 में भी आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल छोटा सा है। बॉटम में आप देखेंगे तो यहाँ पे आउटपुट के कनेक्टर्स दिए हुए हैं। बिल्कुल राइट वाला जो प्लस है लेफ़्ट वाले चैनल का, और उसके साथ माइनस दिया हुआ है लेफ़्ट वाले चैनल का। देन सेम माइनस दिया हुआ है आपके राइट चैनल का, और लास्ट में जो है वो प्लस दिया हुआ है इसका राइट वाले चैनल। उसके साथ ही आप देखेंगे यहाँ पे डीसी इनपुट जैक दिया हुआ है। बिल्कुल लास्ट में जो है यहाँ पे 3.5 mm का जैक दिया हुआ है ऑडियो इनपुट करने के लिए। सो जहाँ तक पावर रेटिंग की बात है तो इसको आप मिनिमम 7 वोल्ट्स और मैक्सिमम जो है 15 वोल्ट तक इसको आप ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन सेफ साइड ये है कि आप इसको 12 वोल्ट पे ऑपरेट करें। और ये सेंटर में आप देखेंगे ये हीट सिंक लगी हुई है। हीट सिंक जो है बेसिकली इसके नीचे एक हमारी पावर एम्पलीफायर की आईसी है, ये भी ग्लू लगा हुआ है इसके ऊपर। तो मैं इसको उतार नहीं रहा हूँ, ऐसा ना हो कि आईसी डैमेज हो जाए, क्योंकि अभी हमें टेस्ट वगैरह भी करना है। तो ये हमने बोर्ड का ओवरव्यू ले लिया है। अब चलते हैं इसकी डेटा शीट की तरफ। तो डेटा शीट में हम इसकी टेक्निकल स्पेक्स देख के फिर उसके बाद हम इसका ऑडियो टेस्ट करेंगे। देन उसके बाद मैं आपको इसका रिकमेंडेशन दूंगा, या अगर इसमें कोई बोर्ड में प्रॉब्लम्स हैं या कोई इश्यूज़ हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या इश्यूज़ हैं, ओके है या नहीं है या वट एवर जो भी। देख सकते हैं फीचर्स में 10 वाट एट 10% THD पर चैनल इंटू 8 ओम एट 13 वोल्ट्स। तो ये आपको 8 ओम के लोड के ऊपर 10 वाट देगी, वो भी THD 10% के साथ। 10% THD जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, इट्स नॉट गुड फॉर लिसनिंग। सो आप इसको एवरेज जो है अगर आपने 1% या लेस देन 1% THD पे ये सुनना है बोर्ड, या वो आपको आउटपुट चाहिए, तो मुश्किल से 5-6 वाट या 7 वाट आपको ये मैक्सिमम आउटपुट देगी विदाउट एनी डिस्टॉर्शन। एंड उसके नीचे और भी काफ़ी सारे इसके दिए हुए हैं। ओवर करंट प्रोटेक्शन है, थर्मल एंड शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है, पॉप नॉइस सप्रेशन और इस किस्म के सारी चीज़ें। और राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशंस, फ्लैट मॉनिटर, LCDs, मल्टीमीडिया स्पीकर, बूम बॉक्स, ब्लूटूथ स्पीकर, मल्टीपल इसकी एप्लीकेशन है जिसमें आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलें जनरल ओवरव्यू हमने ले लिया डेटा शीट से भी। सो अब हम जो है इसके साउंड टेस्ट की तरफ जाते हैं। बारह वोल्ट जब मैं इसको इनपुट दे रहा हूँ तो कैपेसिटर जो मेरा होना चाहिए वो मिनिमम 24 वोल्ट्स का होना चाहिए। तो अभी इसमें 35 वोल्ट का ये वाला लगा हुआ है और 50 वोल्ट का ये वाला कैपेसिटर लगा हुआ है, तो हमें किसी किस्म का कोई डैमेज होने का इसमें कोई ख़तरा नहीं है कैपेसिटर को। तो चलें अब इसका हम साउंड टेस्ट करते हैं, फिर मैं आपको इसका वर्डिक्ट देता हूँ।
टेस्ट हमारा हो चुका है और टेस्ट में पास हुआ एम्पलीफायर, और मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये इस किस्म का साउंड जनरेट करेगा, क्योंकि इससे पहले मैंने जो है छोटे स्पीकर पे इसको चलाया था। अभी मैंने ये बुक शेल्फ स्पीकर पे चलाया पैसिव पे, तो आई वॉज ब्लोन अवे बाय इट्स परफॉर्मेंस। बहुत ही कमाल का साउंड है, बहुत कमाल का साउंड है। और अगर बंदा आंखें बंद करके ये चला के और सुन रहा हो तो आई डोंट थिंक कि वो गैस कर पाएगा कि इतना टीनी सा एम्पलीफायर, बिल्कुल छोटा सा एम्पलीफायर इस किस्म का वाइड और बहुत अच्छा साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। सो टोटली अनएक्सपेक्टेड साउंड था। अब इसमें जो है मेरे हिसाब से 2 इश्यूज़ हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो एम्पलीफायर है ये 8 ohms के लिए डिज़ाइन है, 4 ohm के लिए डिज़ाइन नहीं है, तो आपने इसके ऊपर 4 ohm बिल्कुल भी नहीं चलाना है। अगर चलाएंगे तो आईसी हीट हो सकती है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। हो सकता है कुछ टाइम के लिए चल भी जाए, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है ये वाला बोर्ड 8 ohms के लिए। दूसरा जो है, जैसे इसको पावर हम ऑन करते हैं, सो इसमें एक हिस जनरेट होती है, जो एक वाइट नॉइस आप उसको कह सकते हैं, कि आइडल मोड में भी वो कंटिन्यू आउटपुट स्पीकर में दे रहा है, एक साई साई की आवाज़ जैसे होती है ना, उस टाइप की। तो वो रिमूव करनी पड़ेगी। और इसमें ये जो बूट स्ट्रैप कैपेसिटर लगे हुए हैं इसमें 4, उनकी कैपेसिटी जो है ना मुझे मिसमैचिंग लग रही है, क्योंकि डेटा शीट में जो मैंने चेक किया था वो 1 UF के थे, इसमें वो मुझे नहीं लग रहे कि वो वाले लगे हुए हैं। तो ये 2 इसमें प्रॉब्लम्स हैं। अगर ये दो प्रॉब्लम फिक्स हो जाए और साथ में कैपेसिटर ऐड हो जाए तो आई थिंक इट्स अ परफेक्ट एम्पलीफायर। और आप किसी भी 20 वॉट का कोई भी एम्पलीफायर आप बना सकते हैं, कोई भी आप अपनी एप्लीकेशन में इसको यूज़ कर सकते हैं। हालांकि ये जो स्पीकर मैंने इसके ऊपर चलाए हैं वो 8 ohms में ही हैं, लेकिन पर साइड जो है, पर बॉक्स जो है ऑलमोस्ट को 30 to 40 वॉट्स है। तो इसको भी बिल्कुल ऐसे इसने ड्राइव किया है इस एम्पलीफायर ने कि जैसे कोई मसला ही नहीं है। सो हालांकि वो ज़्यादा पावर के लगे में, तो या तो इसको हीट अप होना चाहिए था या आवाज़ डिस्टॉर्टेड होनी चाहिए थी, तो ऐसा कुछ नहीं था। अगर इस वीडियो में आज कुछ मिस हो गया है तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, तो मैं आपको कमेंट्स में ही रिप्लाई कर दूंगा उसका। एंड अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, अच्छी लगी है, कुछ काम में आई है, तो ज़रूर मुझे आपने बताना है और कमेंट्स में। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि और बहुत सारे एम्पलीफायर्स हैं। आज की वीडियो में फिर इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो में और नए एम्पलीफायर के साथ, नए किसी प्रोजेक्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।